फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट से लिया गया है। और ये जो टॉपिक है वो है वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कि वाइगोट्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। लिव वाइगोट्स्की जो थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया था। वाइगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में विशेष रूप से भाषा और चिंतन पर अधिक कार्य किया था। उनका मानना था कि भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वाइगोट्स्की के अनुसार हमारे स्वयं का जो विकास होता है वो दूसरों के द्वारा होता है। वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारक और भाषा का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारक आप जानते ही होंगे, परिवार, समाज, स्कूल, फ्रेंड सर्कल, एनवायरनमेंट, ये सब जो है ये सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। और इसी कारण जो है इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति के माध्यम से होता है। अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति मतलब कि कुशल और विद्वान व्यक्तियों के साथ जब अंतःक्रिया होती है, उनके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है। वाइगोट्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। मतलब कि सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है, सोशल इंटरेक्शन जो होता है, उसके द्वारा ही बालक जो है वो ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान को अर्जित करता है। और इस सोशल इंटरेक्शन के कारण उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार या भाषा का विकास होता है। मतलब कि जो बालक का जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसके कारण ही उसके सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है और उसकी भाषा का भी विकास होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया से ही सीखता है। वाइगोट्स्की के अनुसार बालक के सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। उनके सिद्धांत में विकास के सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई पहलू पर अधिक बल दिया गया है। वाइगोट्स्की जो थे उन्होंने खेलों पर भी महत्व को बताया है और उन्हें बताया है कि बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में जो है खेल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और यही कारण है कि विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है वाइगोट्स्की का भाषा सिद्धांत, सेकंड है वाइगोट्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, नेक्स्ट है वाइगोट्स्की का अधिगम सिद्धांत, देन वाइगोट्स्की का सामाजिक रचनावाद, फिर है वाइगोट्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और लास्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम की जो सामाजिक अंतःक्रिया, दैट मीन्स सोशल इंटरेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें बालकों के वास्तविक विकास मतलब कि वो विकास जो कि उसके बिना किसी की मदद के होता है, उस स्तर से जो उसका संभावित विकास है। संभावित विकास मतलब कि किसी की सहायता के से जो उसका विकास होता है, इन स्तरों की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि उसके वास्तविक विकास से उसको संभावित विकास की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। वाइगोट्स्की जो थे उन्होंने इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संज्ञा दी है। अर्थात जो बालक का वास्तविक विकास है और जो संभावित विकास के जो स्तर जो है, मतलब उसके वास्तविक विकास
मतलब कि वो विकास जो कि बिना किसी की सहायता के हो रहा है, और संभावित विकास जो कि किसी की सहायता से हो रहा है, इन दो विकास के स्तरों के मध्य जो अंतर होता है, वाइगोत्स्की ने इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। यहाँ पे जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे कि मान के चलिए दो बच्चे हैं जिनकी की आयु सेम है, उनको आपने कोई कार्य दिया। अब वो जो बच्चे हैं वो उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, उस जो प्रॉब्लम दी गई है उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। परंतु यदि माता पिता एवं शिक्षक या अन्य बड़े उम्र के बच्चों से वो निर्देशन पाके उनमें से कोई एक बच्चा इस समस्या का समाधान कर लेता है और दूसरा बच्चा जो है वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो क्या इन दोनों बच्चों को संज्ञानात्मक स्तर पर समान रूप से माना जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है, मतलब जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, मतलब कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं और किसी की सहायता से प्राप्त करने के पश्चात वे क्या कर सकते हैं, इन दोनों में अंतर है। एक बच्चा किसी की सहायता प्राप्त करने के बाद उस चीज को सॉल्व कर पा रहा है और दूसरा बच्चा सहायता लेने के बाद भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इनका जो संज्ञानात्मक स्तर है वो भिन्न है। अब प्रश्न ये उठता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि बच्चे अपने स्तर से क्या कर सकते हैं ये जानने में हमको सहायता मिलती है, और सेकेंडरी ये है कि जो उसके पारिवारिक सदस्य जो हैं, उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं, या उसके टीचर्स जो हैं, या दूसरे जो उससे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, वो उसको एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमको मिलती है। वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार के नए ज्ञान के निर्माण में या नए ज्ञान को अर्जित करने में या किसी नई भाषा को सीखने में समाज द्वारा निर्देशित अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और उनके इस सिद्धांत का समर्थन जेरोम ब्रूनर ने भी किया है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार बालक का वातावरण और आसपास के लोग उसकी भाषा विकास में सहायक होते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चा जो कर रहा है तथा उसके करने की जो क्षमता है, इसके बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अर्थात बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे मान के चलिए कि कोई बच्चा है, उसको हिंदी की जो व्याकरण है उसके नियमों के अनुसार किसी वाक्य की रचना करनी है, और वो बच्चा उस वाक्य की रचना करने में असमर्थ है, तो मान के चलिए कि अगर उसको किसी शिक्षक का निर्देशन प्राप्त होता है और वो बच्चा शिक्षक का निर्देशन प्राप्त करने के पश्चात अगर उस वाक्य की रचना को कर पाता है, उसे समझ पाता है, तो वाइगोत्स्की ने इसे इसके फोल्डिंग की संज्ञा दी है, जिसे कि हिंदी में पाठ बांधना कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे जो है उनके जो थ्योरी उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो वाइगोत्स्की जो थे उनके अनुसार बालक में विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, व से वाइगोत्स्की और व से विचार, मतलब वाइगोत्स्की ने कहा है कि विचार पहले आता है, तो आप ऐसे याद रखिए कि व से वाइगोत्स्की है और व से विचार है। जबकि पियाजे के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है फिर बाद में विचार आते हैं। खैर जो भी हो, वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांतों का निष्कर्ष यही है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है।
सेकेंडरी है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक जो है, मतलब सोशल फैक्टर्स जो है उसकी भूमिका पर भी बल देते हैं। जबकि जो प्याजे हैं वो बालक के विकास का आधार जो है आयु को मानते हैं, और जो वाइगोत्स्की जो है वो समाज को मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जैविक कारक मानव विकास में बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं, जबकि सामाजिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत जो प्याजे का सिद्धांत है वो जैविकता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मतलब कि प्याजे के अनुसार जैविक कारक जो हैं वो मनुष्य के मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।